वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। चलिए पहली खबर आ रही है, 12 लाख श्रमिकों के लिए 500 करोड़ में बन रहा है अस्पताल, फ्री मिलेगा आधुनिक इलाज। दोस्तों देश में लोगों को बेहतर और फ्री स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए तेजी से अस्पताल और मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में गुजरात के साणंद में 500 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ESIC अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है और अस्पताल के निर्माण से यहाँ पर करीब 12 लाख श्रमिकों के परिवार और तहसील क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। करीब 9.5 एकड़ में दोस्तों ये हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जहां पर सभी श्रमिकों के लिए दोस्तों अस्पताल में OPD, इंडोर सुविधाएं, एक्सरे, रेडियोलॉजी, लैब, ऑपरेशन थिएटर, प्रसूति विभाग, ICU और अल्ट्रासाउंड सहित कई अत्याधुनिक सेवाएं रहेगी, वो भी बिल्कुल फ्री। और साथ ही अगली खबर है, नवरात्रि पर उपवास रखने वालों को रेलवे देगा व्रत थाली। जानते हैं कितनी होगी कीमत? तो 26 सितंबर यानी कि कल से ही नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया है। इस दौरान पूरे देश के करोड़ों श्रद्धालु मां की आराधना के साथ ही 9 दिन तक व्रत रखेंगे। दरअसल नवरात्रि में व्रत के दौरान कई श्रद्धालु ट्रेनों में यात्रा करते हैं और जिनको देखते हुए रेलवे डिपार्टमेंट ने उनके लिए खास व्रत थाली का इंतजाम किया है। अच्छा, अगर आप भी ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपको व्रत की थाली मंगवानी है ना, तो यहाँ पर मैं आपको नंबर बता रहा हूँ 1323। इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी सीट पर बैठे ही खाना मंगवा सकते हैं। और ये जो व्रत की थाली है ना, वो 99 रुपए से लेकर 299 रुपए तक की रहेगी। इसमें फल, कद्दू की पकौड़ी, दही, सीताफल की खीर वगैरह वगैरह, 2 पराठे, आलू की सब्जी, साबूदाने की खीर और दही के साथ ही कुल मिलाकर अच्छी थाली मिलेगी। ठीक है। और वहीं अगली खबर है, व्हाट्सएप की तैयारी, वीडियो कॉल पर 32 लोग कर सकेंगे एक साथ बातचीत। तो संदेश भेजने और कॉल करने की सुविधा देने वाला मंच व्हाट्सएप जो है ना, वो अपने एप्लीकेशन के जरिए वीडियो और वॉइस कॉल से जुड़ने के लिए लिंक भेजने की सुविधा शुरू करेगा। मतलब व्हाट्सएप का जो वीडियो कॉल है ना, उसका लिंक शेयर करके अब यहाँ पर 32 आदमी जो शेयर कर सकते हैं, एक साथ ग्रुप बनाकर वीडियो कॉल पर बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, अगली खबर है, 1 अक्टूबर से होगी महिला एशिया कप की शुरुआत। भारत पाकिस्तान सहित सभी घोषित। तो मेंस एशिया कप 2022 जो है ना, वो पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका की टीम एशिया कप 2022 से चैंपियन बनी है। लेकिन अब बारी है विमेंस एशिया कप की और यहाँ पर आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से ही वुमेन एशिया कप की शुरुआत होने जा रही है। अच्छा, अगली खबर है, उत्तर प्रदेश हरियाणा में 50 लाख स्मार्ट मीटर लगाएगी वोडाफोन आइडिया और EFSL। दोस्तों आपको बता दें कि वोडाफोन और आइडिया लिमिटेड कंपनी जो है ना, वो सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड यानी कि EESL और उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लगभग 50 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाएगी। स्मार्ट मीटर की खासियत क्या रहेगी कि आपको पहले दोस्तों जिस तरह से मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं ना, वैसे ही पेमेंट जमा करवाना रहेगा और उतने रुपए की बिजली का बिल खत्म होते ही दोस्तों आपका जो घर का विद्युत बिजली है वो खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी कि दोस्तों माना कि आपने बिजली मीटर में 500 रुपए का रिचार्ज करवाया और जैसे आप 500 रुपए की बिजली काम में ले लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके घर पर बिजली बंद हो जाएगी और जैसे दोबारा रिचार्ज करोगे बिजली सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। और वहीं बड़ी खबर है, नवरात्रि के पहले दिन सस्ता हो गया सोना चांदी, कीमत में आई बड़ी गिरावट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, सोने चांदी के भाव की बात करें ना, तो सोना जो है ना, वो दोस्तों लगभग 600 रुपए प्रति तोला सस्ता हुआ और यहाँ पर 49,388 रुपए प्रति 10 ग्राम यहाँ पर भाव आ चुका है। और चांदी की बात करें तो लगभग दोस्तों 1000 रुपए की गिरावट के साथ ही 55,567 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी का भाव है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, किसान अब सीधे सरकार को भेजे फसल नुकसान की रिपोर्ट। 75% नुकसान पर मिलेगा 15,000 रुपए तक का मुआवजा। तो हरियाणा सरकार ने दोस्तों किसानों के लिए एक बड़ी राहत प्रदान करी है। यहाँ पर लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के मद्देनजर फसलों को कड़ा नुकसान पहुंचा है और इसी के मद्देनजर दोस्तों हरियाणा सरकार ने एक आदेश निकाला है कि कोई भी किसान परिवार जिसकी फसल को अगर नुकसान पहुंचा ना, तो अपनी समस्याओं का समाधान हरियाणा राज्य सरकार को सीधे आप भेज सकते हैं और यहाँ पर 75% तक आपको नुकसान का मुआवजा मिल सकेगा। और वहीं बड़ी खबर है, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव होने तक राजस्थान में नहीं होगा कोई भी फैसला, अशोक गहलोत को मिली राहत। तो दोस्तों यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से राजस्थान में तेज सियासी संकट देखा जा रहा था और यहाँ पर दोस्तों केंद्र की जो आला कमान है, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही मिलकर अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। लेकिन विधायकों का एक साथ इस्तीफा देने के बाद फिलहाल जो अशोक गहलोत का नाम हटा दिया है कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर। अशोक गहलोत जी नहीं चाहते हैं कि दोस्तों सचिन पायलट जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। तो सियासी संकट जो तेजी से चल रहा है और फिलहाल इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं की जा रही है। अच्छा, अगली खबर है, भारत में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट जारी। पिछले 24 घंटों में आए 5000 से कम मरीज। तो पिछले 24 घंटों की अगर बात करें ना, तो कोरोना वायरस संक्रमण के 4129 नए मरीज आए हैं और उसी के साथ 43,415 ऐसे मरीज है जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और 24 घंटों की बात करें तो 20 लोगों ने दोस्तों अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस के चलते। और वहीं बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में बनेगा यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का मंदिर। योगी से प्रभावित होकर MBA पास युवा ने किया वैराग्य धारण, अब पुश्तैनी जमीन पर बनाएंगे मंदिर। तो उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। योगी के कई काम यूपी के अलावा MP, गोवा और दूसरे राज्यों में भी अपनाए जा रहे हैं। और ताजा मामला आ रहा है मध्य प्रदेश का, जहां पर दोस्तों MBA पास निवाड़ी जिले के टेहरका के रहने वाले सत्येंद्र चतुर्वेदी ने योगी आदित्यनाथ से प्रभावित होकर वैराग्य धारण करके योगी आदित्यनाथ जी के मंदिर बनाने पर विचार कर रहे हैं। और साथ ही अगली खबर है कि अगले साल आपकी सैलरी में होगा बड़ा इजाफा। सर्वे में डबल डिजिटल ग्रोथ
का जताया अनुमान। तो देश की जो अग्रणी कंपनियां है ना, वो अपने कारोबार में मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद के साथ ही साल 2023 में कर्मचारियों की तनख्वाह में लगभग 10% की बढ़ोतरी कर सकती है और अधिकांश नौकरियों में जो तनख्वाह है इस बार बढ़ सकती है। अच्छा, अगली खबर है 27 सितंबर यानी कि आज के दिन 4:44 पर होगी धरतीवासियों की परीक्षा। एस्टेरॉयड की टक्कर से बचेंगे या नहीं? तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक अनुमान जताया है कि दोस्तों धरती को किसी भी क्षुद्र ग्रह की टक्कर होने से किसी महाविनाश की आशंका से बचाने के लिए 27 सितंबर सुबह 4:44 पर अंतरिक्ष में एक बड़ा प्रयोग करने जा रही है। तो दोस्तों धरती को नुकसान भी पहुंच सकता है, हालांकि वैज्ञानिकों की पूरी नजर रहेगी। चलिए अगली खबर आ रही है कि पटना में चलते ऑटो पर गिरा पेड़, 5 लोग थे सवार, 2 की मौके पर ही मौत। तो एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर बिहार की राजधानी पटना में सड़क पर चल रहे ऑटो रिक्शा के ऊपर एक पेड़ गिर गया। अब चलते ऑटो रिक्शा पर दोस्तों पेड़ गिर जाने वाला तो एकदम किस्मत का ही मामला सामने आ रहा है और ऑटो में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। चलिए अगली खबर है कि बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए नहीं होगा चुनाव, जेपी नड्डा को मिलेगा एक्सटेंशन। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक बार फिर से दोस्तों अगले साल तक के लिए विस्तार किया जाएगा, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत भी जेपी नड्डा ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। अच्छा, अगली खबर है कि बड़ी खुशखबरी, इस राज्य में मधुमक्खी पालन पर 90% की बम्पर सब्सिडी, आप भी कर सकते हैं आवेदन। तो बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि दोस्तों मधुमक्खी पालन अगर कोई भी किसान करना चाहते हैं तो इच्छुक किसानों को 90% की जो सब्सिडी है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसमें 75% जो है वो सामान्य लोगों को मिलेगा और जो SC/ST कैटेगरी है उनको 90% का अनुदान दिया जाएगा, वो भी सरकार के द्वारा। और अभी झारखंड सरकार 80% की सब्सिडी देती है। नाबार्ड भी दोस्तों मधुमक्खी पालन के ऊपर अच्छी खासी सब्सिडी देता है। अच्छा, अगली खबर है कि इंदौर में अब अपराध पर लगेगी लगाम, आवासीय सोसाइटियों में CCTV कैमरे लगाना किया जाएगा अनिवार्य। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक नया नियम जारी हुआ है कि जो भी आवासीय कॉलोनियां है, रेजिडेंशियल कॉलोनीज है ना, उसमें CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। चलिए अगली खबर है, सूचना छिपाने या गलत सूचना देने पर कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर मांगी गई सूचना छिपाता है या गलत सूचना देता है ना, तो उसको नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। और इसी के साथ अगली खबर है कि जल्द ही भारत में मिलेगा मेड इन इंडिया आईफोन, एप्पल ने किया देश में प्रोडक्शन शुरू करने का ऐलान। तो दोस्तों एप्पल जो कंपनी है ना, वो भारत में जल्द ही आईफोन का प्रोडक्शन शुरू कर देगी और आने वाले समय में मेड इन इंडिया का जो आईफोन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही अगली खबर है कि यूपी में शव रखकर प्रदर्शन करना अब क्राइम माना जाएगा। हाथरस कांड के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने बना दी गाइडलाइंस। तो उत्तर प्रदेश में किसी शव का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार किया जा सके, इसके लिए सरकार ने एक नया नियम जारी किया है। अगर कोई भी व्यक्ति सड़क पर शव रखकर अगर प्रदर्शन करता है तो उसे अपराध माना जाएगा और उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और उसको सजा भी मिलेगी। और वहीं बड़ी खबर है कि पूजा और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 41 ट्रेन में बढ़ाए कोच, मिल सकती है कंफर्म सीट। तो दोस्तों नवरात्रि, दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे डिपार्टमेंट ने 41 ट्रेनों में अपने जो कोच है उसकी संख्या बढ़ा दी है और अब यहाँ पर दोस्तों और भी ज्यादा आपको सीटें देखने को मिलेगी, है ना। और वहीं अगली खबर है कि इग्नू से अब भोजपुरी भाषा में भी कर पाएंगे पढ़ाई, जल्द ही लॉन्च होगा कोर्स। तो दोस्तों दिल्ली की जो इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है ना, उसमें अब भोजपुरी भाषा भी आप एजुकेशन के तौर पर काम में ले सकते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। खाने के चिप्स और कुरकुरे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार स्मार्टफोन मोबाइल बिल्कुल फ्री। चलिए अगली खबर है कि उड़ीसा में अब आसान होगा फिटनेस टेस्ट, RTO दफ्तर के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। तो उड़ीसा में दोस्तों अगर कोई भी वाहन का फिटनेस टेस्ट बनवाना चाहता है ना, तो ये जो अब प्रारूप प्रक्रिया है वो और भी ज्यादा आसान हो गई है। अब आपको RTO कार्यालय में चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि फिटनेस टेस्ट के लिए आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। और वहीं अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा तरीन मौसम समाचार। तो मौसम विभाग के मुताबिक दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्से, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ, तमिलनाडु, रायलसीमा के साथ ही आंतरिक कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मराठवाड़ा, केरल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की मध्यम और कई जगहों पर अच्छी खासी भारी बारिश हो सकती है। अच्छा अगली खबर है हरियाणा में 18,000 स्कूल शिक्षकों की जाएगी भर्ती, जल्द ही निकलेगी वैकेंसी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर का कहना है कि प्रदेश में जल्द ही दोस्तों 18,000 शिक्षकों की भर्तियां की जाएगी, जिसमें 11,000 रेगुलर शिक्षक और 7,000 शिक्षकों को हरियाणा कौशल विकास के नाम पर यहाँ पर भर्ती होगी, है ना। और वहीं बड़ी खबर है कि कानपुर में 2 सड़क और 1 पार्क का नाम रखा जाएगा दिव्यांगत राजू श्रीवास्तव के नाम पर। जी हाँ दोस्तों, राजू श्रीवास्तव को सम्मान देने के लिए कानपुर नगर निगम ने शहर के 2 सड़क और 1 पार्क का नाम उनके नाम पर रखने का फैसला किया है। और वहीं अगली खबर है अदालत की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के लिए अपना प्लेटफॉर्म होगा, YouTube का उपयोग है अस्थायी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी लाइव प्रसारण होगा ना, वो दोस्तों भारत
खेत में बने प्लेटफॉर्म के ऊपर ही होगा। अभी यूट्यूब पर होता है लेकिन यह अस्थायी तौर पर ही काम में लिया जा रहा है। चलिए अगली बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है कि किसान ने बैंड बाजे के साथ करवाया भैंस के बच्चे का मुंडन, 300 लोगों को दी दावत। तो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बगोली थाना क्षेत्र के एक किसान के द्वारा विधि विधान से भैंस के बच्चे का मुंडन किया गया और वहीं करीब किसान ने 300 लोगों को दावत भी दी, खाना खिलाया। दरअसल किसान ने देवी से मन्नत मांगी थी और मन्नत पूरी हुई तो किसान ने यह करने की ठानी। ढोल नगाड़ों की धुन पर महिला और ग्रामीणों की मौजूदगी में देवी मंदिर पर मुंडन किया गया। चलिए अगली खबर है, उड़ते हुए प्लेन की टूटी खिड़की, हवा में अटकी ब्रिटिश एयरवेज के यात्रियों की जान, करना पड़ा इमरजेंसी डाइवर्ट। तो ब्रिटिश एयरवेज के एक विमान की विंड शील्ड उड़ान के दौरान ही बीच हवा में टूट गई, जिसके बाद उसे इमरजेंसी की स्थिति में डाइवर्ट करना पड़ा। दोस्तों BA0624 विमान में इस तरह का एक हादसा देखा गया। और वहीं अगली खबर है कि देश के खिलाफ जहर उगलने वाले 40 यूट्यूब चैनल पर सरकार की सख्ती, ब्लॉक किए गए कई अकाउंट। तो दोस्तों भ्रामक सूचनाएं फैलाने और दूसरे समुदाय के प्रति हिंसा के लिए उकसाने वाले पोस्ट अक्सर सोशल मीडिया पर देखे जाते हैं। ऐसे मामलों को संज्ञान में लेते हुए सरकार ने दोस्तों 40 से ज्यादा यूट्यूब चैनल और उनके वीडियोस को ब्लॉक कर दिया है जो कि भ्रामक न्यूज और जानकारियां फैला रहे थे। और वहीं बड़ी खबर है, बिजनेसमैन अजमल की 800 करोड़ की कंपनी बिक रही, दिवाली से पहले खरीद सकता है रिलायंस। तो रिलायंस रिटेल साउथ में बिजनेस के विस्तार करने के लिए दिग्गज बिजनेसमैन VA अजमल की कंपनी खरीदने जा रहा है। चलिए अगली खबर है, शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब पर्यटन मंडल के होटल में परोसी जाएगी शराब। तो छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों होटल और मोटलों में अब ग्राहकों को विदेशी शराब भी परोसी जाएगी और इसी साल मई में कैबिनेट ने यह फैसला लिया और इसके आधार पर आबकारी विभाग ने नियम तैयार करके इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। चलिए अगली खबर आ रही है, पुलिस क्लियरेंस के लिए पोस्ट ऑफिस में कर सकेंगे आवेदन, इस कारण से सरकार ने लिया फैसला। तो दोस्तों अगर आप भी पासपोर्ट बनाना चाहते हैं और पुलिस की जो क्लियरेंस की जरूरत है ना, तो उसके लिए आप पोस्ट ऑफिस में आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बड़ी खबर है, मारुति सुजुकी द ग्रैंड विटारा हुई लॉन्च, स्मार्ट हाइब्रिड SUV की शुरुआती कीमत रहेगी 10,45,000 रूपए, 27.97 किलोमीटर का देगी माइलेज। तो मारुति सुजुकी ने 10,45,000 रूपए की शुरुआती कीमत पर द ग्रैंड विटारा नामक कार लॉन्च कर दी है। ये स्मार्ट SUV हाइब्रिड कार है और दोस्तों 27 किलोमीटर का लगभग यहाँ पर माइलेज देगी। और इसी के साथ अगली खबर है कि धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम, अब आधार में होगी जन्म से लेकर मृत्यु तक की डिटेल। तो आधार कार्ड का जो डिपार्टमेंट है ना, उसने एक नया नियम जारी किया है कि आधार कार्ड के तहत अब फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा। अब यहाँ पर जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी डिटेल आधार कार्ड में रिकॉर्ड के रूप में सेव रहेगी। चलिए अगली बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है कि तालाब में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, 10 लोगों की मौत, 37 हुए घायल। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ग्रामीण इलाके में एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल सीतापुर से उन्नाई देवी के मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटने से 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 37 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तालाब से निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और दोस्तों मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ओके मित्रों, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे